अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज सर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम टिब्बा सुल्तानपुर, तहसील मेलसी, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में मौजूद हैं। रूरल हेल्थ सेंटर है जिसके बाहर हम मौजूद हैं। हालात दिखाएं आपको यहाँ के कि जिस तरह से ये एक दही इलाका है और यहाँ पर इर्द गिर्द जितना भी जो रिहायशी हैं, यहाँ के इलाका मकीन हैं, शहरी हैं, उनके लिए कि सामने एक छोटी सी अस्पताल, डिस्पेंसरी टाइप जो अस्पताल है मौजूद है। और यहाँ के हालात क्या अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आज जब हम यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर एक तो गंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सामने जो कॉलोनी है स्टाफ के लिए, और उसके साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल हैं, मगर सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि अमला जो है गायब है। अमला ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। आप देखें सामने बेंच है, कोई मौजूद नहीं। आप देखें कि सामने जितना भी ये वार्ड है खाली पड़ा है, कोई अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। मरीज़ बैठे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तबीयत कैसी है? बेहतरीन। कब से आए बैठे? सर जी मैं सुबह 6 बजे का है, वो मेरी इतनी हालत ख़राब है, शिवरिंग हो रही है, मुझे नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है। हाँ। और यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है और कितने मरीज़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक बंदा भी नहीं है यहाँ पर जो मुझे भी डील कर सके और मुझे बता सके, मेरी रहनुमाई कर सके कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर यही हालात रहते हैं अस्पताल? बिल्कुल सर जी, मैं रात को भी आया था तो यहाँ पर कोई नहीं था। हाँ। और कल सुबह भी मैं आया था तो यहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है ना। और मरीज़ भी इस टाइम भी मरीज़ देखें आपके सामने कितने बैठे हुए हैं, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके। ठीक है। तो जिस तरह से मरीज तो बैठे हैं, मगर जो यहाँ पर इंतज़ामिया है अस्पताल की, डॉक्टर उन्होंने मेडिसिन लिख के दी थी और आज तक मैं ये इनके इंतज़ार में बैठा हूँ। वो देख के मेडिसिन वाला कमरे को ताला लगा हुआ है, यहाँ पर है ही नहीं। कमरे को ताला लगा। बिल्कुल, वो दिखा सकते हैं तो दिखा दें। कमरे को आप देखें, बिल्कुल कमरा जो है यहाँ पर देखें ताला लगा हुआ है। सरकारी अस्पताल है, आप देखें सामने डिस्पेंसरी रूम को ताला लगा हुआ है। अमला गायब है अस्पताल में। इस सर्दी के आलम में ये जो मरीज़ हैं, सर्दी में ठिठुरते मरीज़। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा अस्सलाम। जी क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। कब से इंतज़ार कर? अब जो है मैं इंतज़ार नहीं कर रहा, मैं हूँ अभी आया हूँ, मैं टीके लिखवा के लेके टीका लगवाने आया था। लेकिन अमला ही नहीं। मैं अमला इधर बैठा है किधर बैठ? एमरजेंसी में। इमरजेंसी में बैठ? हाँ मैं जा रहा हूँ उधर। अच्छा, अमले के पास जा रहे हैं। हाँ जी। आइए, चलें साथ चलें। नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि पूरे अस्पताल में अगर हम बात करें तो अमला जो यहाँ पर है सामने से कोई नज़र नहीं आ रहा। डिस्पेंसरी बंद पड़ी है। बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी के साथ चलते हैं, देखते हैं कि क्या अमला यहाँ पर मौजूद भी है, क्या अमला यहाँ पर जो है काम भी कर रहे हैं। क्योंकि जितना बड़ी डिस्पेंसरी हमें देखने को नज़र आ रही है, मगर उस हिसाब से जो हॉस्पिटल हमें देखने को नज़र आ रहा है, मगर उस हिसाब से यहाँ स्टाफ नहीं है। स्टाफ ना होने के बराबर है। आप देखें यहाँ पर अभी इस टाइम एमरजेंसी रूम में जो है यहाँ पर जो है आप देखें, आप कैमरा मैन मेरा अगर दिखा सकें कि लिमिटेड स्टाफ मौजूद है। स्टाफ यहाँ पर सिर्फ जो है तकरीबन स्टाफ हमारा एक आदमी है हमारे पास, दो आदमी है, दो आदमी हमारे पास, दो आदमी जो हैं यहाँ पर स्टाफ के पूरे हॉस्पिटल में मौजूद है। पूरे हॉस्पिटल में दो आदमी मौजूद हैं। काउंटर खाली था, अंदर सारा इस टाइम डिस्पेंसरी है उसे लॉक लगा दिया गया। और उसके साथ साथ जो बाकी अस्पताल में अगर आप बात करें तो जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी एमरजेंसी रूम में दो लोग हमें देखने को मिले। ये अलमिया है हमारे सरकारी अस्पतालों का। सरकारी अस्पतालों को ये अलमिया है। देखें मरीज़ जो हैं आ रहे हैं, मरीज़ बार बार जितने भी हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सब मौजूद हैं, मगर दो जो हमारे पास स्टाफ के मेंबरान मौजूद हैं वो भी डॉक्टर्स नहीं हैं, डिस्पेंसर्स हैं, जो कि सिर्फ आपको एमरजेंसी की सूरत में टीका वगैरह लगा सकते हैं, सिर्फ दवाई दे सकते हैं। और दवाई का क्या हालत है कि डिस्पेंसरी बंद है, डिस्पेंसरी को ताले लगे हुए हैं, अस्पताल इंतज़ामिया गायब है। कौन नोटिस लेगा इस चीज़ का? सीओ हेल्थ साहब, आपके जो जितने भी दही इलाकों में अस्पताल हैं उधर यही हालात हैं। जो ये शहरी होते हैं, देहात में रहने वाले शहरी हैं, हुकूमत कह देती है कि हर शहरी के लिए एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी मुफ्त फराम की जाएगी। क्या मुफ्त फराम करेंगे? आपके सरकारी अस्पतालों में हालात ये हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, अमला मौजूद नहीं है, डिस्पेंसरी पे ताले लगाए हुए। अगर डिस्पेंसरी पे ताले हैं, दूसरा मरीज़ जो है सर्दी में, सख्त सर्दी में जब आते हैं, पहुंचते हैं, आगे कुछ उन्हें अटेंड करने के लिए कोई अटेंडेंट नहीं है। ये हालात हैं आपके अस्पताल के। सीओ हेल्थ साहब जो हैं
उन्हें इस चीज़ का जो है वज़ीर आला पंजाब साहब से हम कहेंगे कि मामले का नोटिस लें और जो ये रूरल अस्पताल जो है हमारा टिब्बा सुल्तानपुर तहसील मेलसी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में, उधर जो हालात है आप लोग को हमने दिखाए। मज़ीद भी यहाँ पर जो हालात हैं अंदर जो कॉलोनी है, जो अस्पताल इंतज़ामिया की कॉलोनी है, वहाँ पर मसाइल जो हमने आपको दिखाने के लिए मेन हमारा फोकस वो प्रोग्राम में वो था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हालात ये हैं हमारे मुल्क में कि जिस तरह से आप बाहर के मुल्कों में देखिए तो सबसे जो अव्वलीन तरजीह दी जाती है इदारों की जानिब से, सरकारी नुमाइंदों की जानिब से और उसके अलावा जितने भी हमारे सरकार में बैठे हमारे सियासतदान हैं उनकी जानिब से हेल्थ फैसिलिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है। हेल्थ फैसिलिटी बुनियादी फैसिलिटी है। जब इंसान सेहतमंद होगा, जब इंसान जब कोई भी बीमारी में मुब्तला होता है तो वो अस्पतालों का रुख करता है। अगर उसे वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है तो वो अपनी सेहत का ख्याल रख पाता है और कुछ ना कुछ कर पाता है। मगर हमारे यहाँ क्या हिसाब है? पीछे आपको हमने आज दिखाया कि रूरल अस्पताल हेल्थ केयर जो है, रूरल हेल्थ केयर टिब्बा सुल्तानपुर, क्या हालात हैं वहाँ। ये सिर्फ एक हेल्थ केयर सेंटर नहीं है, पूरे आप मुल्तान शहर के और उसके अलावा बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आप मौजूद हैं, यहाँ के और पूरे पंजाब के या पूरे पाकिस्तान के आप ऐसे हेल्थ सेंटर निकालें जो कि रूरल एरियाज़ में मौजूद हैं, वहाँ पर यही हालात होते हैं। अमला गायब होता है, अस्पताल में कोई सहूलियात जो हैं इस हवाले से लोगों को नहीं दी जा रही होती। लोग बीमारी में एक तो मुब्तला होते हैं, जब अस्पताल का रुख करते हैं और वहाँ पर जब देखते हैं कि अमला नहीं है, कोई लोग अटेंड करने के लिए नहीं है, तो उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता है। मगर जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया सरकारी अस्पतालों में अगर ये रवैया रखा जाए गरीबों के साथ जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट जो हमारी जितनी भी इस हवाले से जो क्लिनिक्स होती हैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वहाँ तक जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और सरकारी अस्पतालों में ये रवैया होता है उनके साथ। सरकारी अस्पतालों में जब तक सहूलियात नहीं दी जाएंगी सरकार की जानिब से गरीब आवाम को, आम आवाम को, तो ये मसाइल जो हैं कभी हल नहीं हो पाएंगे। मसाइल जो हैं वैसे के वैसे रहेंगे। हर सरकार वादा करती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो देंगे और इसके साथ साथ जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो देंगी। एजुकेशन की भी अगर हम बात करें, क्या एजुकेशन फैसिलिटी जो सरकार है आज तक हमें दी? बात करें, इतनी हमारी जो लिटरेसी रेट है बहुत कम इस हवाले से हो चुका है और फैसिलिटीज़ हैं वो भी आपके सामने है कि हेल्थ पर फोकस ना होने की वजह से जो दही इलाके हैं वहाँ के जो मकीन होते हैं कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं। वहाँ पर आप लाइफ स्पैन देखें, लाइफ स्पैन भी इस हवाले से बहुत कम होता है क्योंकि फैसिलिटीज़ जो हेल्थ की हैं गवर्नमेंट, सरकार, इदारे नाकाम हैं हमारे दही इलाकों में शहरियों को देने में। टैक्स ये लोग भी देते हैं, टैक्स हर इंसान देता है, हर इंसान सरकार को टैक्स देता है, मगर सहूलियात जो हैं आपके सामने है, सहूलियात सरकार देने में नाकाम है। आखिर क्यों ये मसाइल जो हैं ख़त्म होने का नाम नहीं लेते? मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह से मरीज़ मौजूद हैं बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? सर वो ना हम स्पोर्ट्स मैन है तो एक्सरे करवाने चोट लगी थी लड़के को, एक्सरे करवाने आए थे तो वो तो बंद है आगे सिस्टम भी सारा। अच्छा, एक्सरे के सिस्टम जो है बंद है, वो कह रहे हैं सुबह आना। सुबह आना? हाँ जी। अभी कोई अमला अटेंड, वो कहते हैं आज संडे है, संडे को बंद होता है। अच्छा, एक्सरे जो है वो बंद रहता है? हाँ जी। वैसे अमला भी तकरीबन सारा अस्पताल का कोई सारा हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कि सब बंद है। और ये ऐसे ही रहता है? नहीं, मैं तो काफ़ी दिन बाद आया हूँ, पहले तो ओपन रहता था, काफ़ी दिनों बाद, लेकिन आज बंद है। ठीक है, आज हमें अस्पताल जो है बंद नजर। हाँ जी, आज बंद नजर। देख सकते हैं आप अस्पताल के क्या हालात हैं। एक और भी मरीज़ जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। तबीयत कैसी है? ठीक है। खैरियत से आए हैं? जी खैरियत से आए हैं। कोई मसला मसाइल? नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है। ठीक है, इंतज़ामिया कोई मिला है, कोई बंदा कोई? सारे मौजूद हैं, ड्यूटी पे हैं इस टाइम। ताले लगे हुए हैं सारे? संडे है सर, तो संडे को अस्पताल तो बंद नहीं होता? इमरजेंसी खुली होती है बस। बाकी अस्पताल का इंतज़ामिया सब मौजूद है ड्यूटी पे। अच्छा, डिस्पेंसरी खुली है? नहीं, संडे डिस्पेंसरी बंद बंद होते हैं। देख सकते हैं आप डिस्पेंसरी जो है जो वो भी बंद है। मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह अस्पताल के आप हालात देखें, हालात आपको दिखाते हैं कि दही इलाकों में जो हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं उधर क्या हालात होते हैं। जो लोग हैं आप देखिए, ऑपरेशन थिएटर है ये, ऑपरेशन थिएटर ताला बंद, इंतज़ामिया मौजूद नहीं है,
सीएम पंजाब साहब मामले का नोटिस लें। सीओ हेल्थ साहब, आप सीओ हेल्थ पंजाब, आपके पंजाब के जितने अस्पताल हैं, दही अस्पताल दही इलाकों में, उधर ये हालात है। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में अमला नहीं है, अस्पताल में डिस्पेंसरी पे ताले लगे हुए हैं, मगर कोई होश के नाखून नहीं ले रहा। जलील अवाम हो रही है, लोग हो रहे हैं, शहरी हो रहे हैं, सब परेशान हैं। मरीज़ को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, फिर रहे हैं, मगर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हर अस्पताल के हमने आपको हालात दिखाए, इंतज़ामिया गायब थी, लोग मौजूद नहीं थे। जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की जो यहाँ इन लोगों को मिलती हैं, क्योंकि हर इंसान टैक्स देता है, हर इंसान की जेब से टैक्स जाता है, हर इंसान सरकार को पे करता है, उसके बदले में सरकार क्या उसे फैसिलिटीज़ दे रही है। जो इलाका मकीन है उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ जो है इन्हें इस हवाले से मिल रही हैं। मौजूद है हमारे साथ कुछ इलाका मकीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, इज्जत कैसी है? शुक्र अल्लाह पाक। ये बताएं कि जिस तरह से आज हमने आपके इलाके का विज़िट किया, दौरा किया, देखा, क्या यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को उस हवाले से सही तरह से मिल रही? मैंने तो नहीं लगता कोई मिलती हो। अच्छा, अगर आप जाएं अस्पताल में जाएं, इंतज़ामिया भी हमने देखा कि मौजूद नहीं थी, तो मरीज़ को लेकर जाएं तो उस हिसाब से, क्योंकि हम देखें शहरी इलाकों में फिर भी कई बड़े बड़े अस्पताल सरकारी बना दिए जाते हैं, तो क्या देहाती इलाकों में उस तरह से जो सरकार है, हमारे हुक्मरान है, हेल्थ की फैसिलिटी देने में कोई इस हवाले से कामयाब रहे? भाई जो भी इधर दही इलाकों में जो भी पेशेंट आता है, पहली बात उसे देख के रेफ़र कर दिया जाता है, निश्चित रेफ़र कर दिया जाता है। अगर कुछ इधर हो तो मरीज़ को फैसिलिटीज़ मिले, पहली बात उसे देख के जो भी तभी उसका होता है वो कर देते हैं, ठीक है, फिर निश्चित वो रेफ़र कर देते हैं बस। जब रेफ़र कर दिया जाता है तो उस हवाले से अब जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ आने जाने का भी अच्छा खासा खर्चा, और बल्कि ये जो रोड है ये मरीज का हमारा रोड है, मरीज़ वैसे जाते जाते कहीं तो डेथ हो जाती है कहीं की, ठीक है, तो यही है, मतलब आपको भी पता है जहाँ भी चले जाओ इन इलाकों में यही सूरत हाल है। मतलब दही इलाकों में हमारी हुकूमत स्पेशली नुमाइंदगान जो वादा करते हैं कि हम ये सहूलियात ले आएंगे, ये हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ यही बात है, इसी तरह है, ये इधर नहीं है, सभी सब पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में इसी तरह है, ठीक है। दही इलाकों में जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है उससे आप मुतमईन नहीं? हाँ, कितने पेशेंट हैं जो निश्चित जाते हैं, कितने इधर आना जाने में आने जाने में ही चले जाते, मेलसी चले जाओ, वहाँ भी बावलपुर ले जाओ, निश्चित ले जाओ, बस। तो एक हिसाब, मतलब आप वहीं से पेशेंट सुन सकते हैं क्या हालात हैं। मज़ीद भी हमारे साथ जो है इलाका मकीन शहरी हैं यहाँ के मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, ये सेहत कैसी है? अल्लाह का करम है। सरकार कहती है कि आम शहरी चाहे वो देहात में रहता है या शहर में रहता है, उसे जो सहूलियात हैं बराबर मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी। क्या ये चीज़ इस पे अमल हो रहा है कि आप जो देहात में रह रहे हैं, आपके एजुकेशन या हेल्थ की फैसिलिटी क्या बराबर है शहरियों के? नहीं, शहरियों के इतनी बराबर नहीं है, बाकी देहात के मुताबिक ये बराबर है। ठीक है, देहात में जो हमें जो सहूलतें चाहिए ना वो हमें मिल रही हैं। वो सारी सहूलतें मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल जी। मसलन कौन कौन सी सहूलियात जो है गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट हमें जो सहूलतें दे रही हैं वो हमें मुकम्मल हो रही हैं। मतलब यहाँ पर आप मुतमईन हैं? हाँ, हमें मुतमिन है जी। ठीक है, और शहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ सब कुछ। की हमें ज़रूरत ऐसी नहीं है, जब हमें यहाँ चीज़ें हमें हमारी पूरी हो रही हैं तो हमें क्या लोड़ है शहर जाने की। तो अस्पताल में अगर आप जाके चेक करो, मतलब दोबारा जाना पड़ता है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मतलब हम भी पेशेंट होते हैं, हमें मुल्तान जाना पड़ता है। ठीक है, इमरजेंसी की सूरत में मुल्तान, हाँ, मुल्तान ही जाना पड़ता है। इमरजेंसी की भी यहाँ पर अपना उस हिसाब से कोई ख़ास? मैंने आपको पहले ही बताया, इमरजेंसी में तो है, मतलब थोड़ा बहुत वो कर देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होता है ना वो नहीं है। ठीक है, हाँ, उसके लिए मुल्तान ही जाना पड़ता है। और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आप देखें सहूलियात जो है ना होने के बराबर, और ये प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं सामने, ये मरीज़ जो हैं ये जा रहे हैं शहर से बाहर, पीछे एम्बुलेंस है, आप देखें यही एम्बुलेंस मरीज़ को शहर से बाहर लेकर जा रही है। शहर से बाहर हालात बताएं आपको तो टिपा सुल्तानपुर से मुल्तान शहर की तरफ जो रोड जाता है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। असर दराज से
10 साल हो गए हैं वो रोड टूट फूट का शिकार है, और ये एम्बुलेंस जब यहाँ पहुँचेगी जाएगी तो उस हवाले से वहाँ जाने में ही जो मरीज़ है उसकी जो है बस हो जाएगी। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटीज़ हैं उसे ये लोग मुतमईन नहीं है, और जब जाएंगे टूटे हुए रोड से जब वहाँ पहुँचेंगे तो मरीज़ की वैसे ही बस हो जाती है, इतना सफ़र नहीं कर पाता मरीज़। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में यहाँ पर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं, उन्हें फ़राहम करे, जो वादा करती है उसे पूरा करे। जो इन गरीब आवाम के साथ कहा जाता है कि हम आपको हेल्थ की फैसिलिटी पूरी देंगे, एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे, तो उस हिसाब से दे भी सही, ना कि ये लोग एम्बुलेंसेस, प्राइवेट एम्बुलेंसेस करवा कर शहर से बाहर जाएं, शहर से बाहर वहाँ पहुँचे और मरीज़ बेचारा जो हालात हैं रोड के, वैसे ही मरीज़ की बस हो जाती है। हम आए यहाँ तक, हमारे लिए भी आना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो आखिर किस तरह से मरीज़ जो है वहाँ तक जाएगा, इस प्राइवेट एम्बुलेंस में वहाँ पहुँचेगा। और यहाँ से सिर्फ क्या होता है, भाई आपको रेफ़र कर रहे हैं, आप मुल्तान जाएँ, आप मेलसी जाएँ, यहाँ आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। आखिर क्यों नहीं हो सकती? क्या ये लोग टैक्स नहीं देते? क्या ये लोग जो हैं इस वक्त सरकार के उसमें बाउंड्री में नहीं आ रहे कि जी जो अस्पताल है ये यहाँ पर इस हवाले से नहीं, मरीज़ जो हैं, मरीज़ से बात करते हैं। एम्बुलेंस में हमारे साथ मरीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? ठीक है। वैसे ठीक है। जो सहूलियात आपके इलाके में आपको जो दी जाती हैं हेल्थ की, क्या मुतमईन है उससे? इलाके में क्या है सहूलत? कोई नहीं है सहूलत। अब मुल्तान नश्तर जाके ऑपरेशन हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। बस वो आपको रेफ़र कर देते हैं निश्तर तक, जहाँ कोई फैसिलिटी। इधर कुछ भी नहीं है। इधर प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी में तो वो भी बस धक्के ही हैं। ठीक है। और जिस तरह सरकारी अस्पतालों में हम बात कर रहे हैं, आप निश्तर तक जाएंगे और आगे रोड भी सारा टूटा पड़ा है। और तो मुकम्मल टूटा पड़ा, यहाँ से लेकर और तोड़ मुल्तान तक ऐसे ही हाल है। झटके लगते हो, एम्बुलेंस में भी झटके लगते हो। जितनी अजियत से हम गुजर के आए वो हमें पता है। तो क्या बीमारी क्या है? मोरों की तकलीफ है, कमर की। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अजला अता फरमाए। आप बिल्कुल भी आप समझते हैं कि जो भी मरीज़ है अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसे वो वादा दावा जो हुक्मरान करते हैं कि हम हेल्थ की फैसिलिटीज़ देंगे, एजुकेशन की, सब कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये सब लोग जो अजियत से जाते हैं वहाँ तक, ये आप लोग, ये तो हम तो जानते हैं ना, और कोई थोड़ी जानता है। जिसको तकलीफ होगी वही जानेगा। क्या मुतालबा रखेंगे इन आला सियासतदानों के साथ? क्या रख सकते हैं इनके साथ? कुछ भी नहीं रख सकते। ये झूठे वादे ही कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। इनसे कोई उम्मीद नहीं, किसी भी हुक्मरान से कोई उम्मीद नहीं। अल्लाह पाक आपको शिफा दे, जल्द आपको ठीक करे, और जो मुल्तान का और विहाड़ी का जो सफ़र आप करते हैं, इससे इस अजियत से अल्लाह पाक आपको जल्द से जल्द। हाँ सब। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं आपके लिए। देख सकते हैं मरीज़ मौजूद थे हमारे साथ, रेफ़र कर दिया मुल्तान निश्तर जाओ, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है आपकी, यहाँ पर आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, यहाँ पर आपको जो ट्रीटमेंट आपकी नहीं की जा सकती। निश्तर जाओ, मेलसी जाओ, इस अस्पताल जाओ, उस अस्पताल जाओ। लेकिन जो ये मरीज़ वहाँ तक जब जाएगा, 1.5-2 घंटे का सफ़र करेगा, आगे से रोड टूट फूट का शिकार है, अजियत में जाएगा, तो इसका गुनाह किसके सर जाएगा? कौन है इसका मुजरिम? कौन है इसका ज़िम्मेदार? पूछते हैं हम अपनी सरकार से, अपने इदारों से। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह से हमने आपको आज दिखाया कि टिब्बा सुल्तानपुर में जो हमारा रूरल हेल्थ सेंटर था, उसमें जो अमला था गायब। कई मरीज़ ऐसे थे जो कि वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे इंतज़ामिया का, वहाँ पर अस्पताल में इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर्स का, और डिस्पेंसरी भी जो है उसे भी ताले लगा दिए गए थे। और जिस तरह से हेल्थ की हम बात करें तो जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो हमेशा हमें कम देखने को ही मिलती है। मज़ीद इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के रिपोर्टर हाफिज़ साले साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि जो मौजूदा हमारा डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है, इसमें क्या क्या हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें कितनी कमी है और बेहतरी की किस हद तक गुंजाइश बाकी है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र वैसे ठीक है? बिल्कुल दुआएं आपकी। हम ठीक है? ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। आपकी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की अगर हम बात करें तो आज हमने टिब्बा सुल्तानपुर प्रोग्राम किया। वहाँ पर जो हेल्थ सेंटर था वहाँ का, अमला गायब था।
लोग बैठे इंतज़ार कर रहे डॉक्टर्स का, डिस्पेंसरीज जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। तो क्या समझते हैं कि जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है जो अव्वलीन तरजीह पर हमारे हुक्मरानों को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए, कितनी लैग कर रही है? सबसे पहले तो ये है कि जो THQ है, DHQ है, बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 THQ हैं, 1 DHQ है। यहाँ पे तो 24 आवर्स जो है वो यहाँ पे अमला भी मौजूद होता है, मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इंतज़ामिया यहाँ पे अवेलेबल है। जो RHC जो टिब्बा सुल्तानपुर है, चूँकि ये थोड़ा सा शहर से हटके पड़ता है, एक रूरल एरिया है, वहाँ के लोगों के लिए वो एक ही वाहद सहूलत है, वो एक ही सहूलत है कि उनको फैसिलिटेशन जो है, हेल्थ फैसिलिटेशन उनको वहाँ पे मुयसर की जाए। लेकिन बदकिस्मती है, इंतज़ामिया वहाँ इंतज़ामिया की नज़रों से वो RHC गायब होता है, वहाँ नहीं देखा जाता। वहाँ जो मेडिसिन की जो सूरत हाल है, आवाम की सूरत हाल है, आपकी कैमरा के आँख ने दिखाया है सारा कुछ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली है। हम जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, हमारा DHQ बिहाड़ी है, तो अक्सर जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, हम देखते हैं कि लोगों को आगे ट्रांसफ़र किया जाता है, उन्हें आगे रेफ़र किया जाता है निश्तर के लिए। और एक रोड भी जो हम देखें जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, मुल्तान को जो कनेक्ट करते हैं बिहाड़ी से, वो टूटने की वजह से भी मरीज़ की बस हो जाती है। तो इस हवाले से जो इंतज़ामिया जो है हस्पताल में, आप क्या समझते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं किस हद तक लैग कर रही है उसे पूरा करने में, ताकि वहाँ हमारे निश्तर तक जो मरीज़ हैं ट्रांसफ़र ना करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिसेंटली जैसे ही ये इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, तो मोहसिन नकवी साहब ने जो खुसूसी तवज्जो दी है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पे दी है, जिसमें THQ है, मेलसी है, THQ बुरेवाला है, DHQ बिहाड़ी है। इसके अंदर हर तरह की सहूलत मौजूद है, और उसकी रीज़न यही है कि यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ है या बाकी जितने भी जो ऑफिसर्स हैं वो इन्हीं इदारों का आके विज़िट करते, RHC का वो विज़िट नहीं करते, जिसकी वजह से वहाँ पे इतने ज़्यादा लैब्स होते हैं, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो मिल नहीं पाती, लोगों को सफ़र करना पड़ता है। आप ये देखिए कि टिब्बा सुल्तानपुर से मुल्तान जो है, वहाँ जब रेफ़र होगा, जो उनका पेशेंट रेफ़र होगा, वो जाते जाते मुल्तान वैसे ही उसकी बस हो जाएगी। रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। तो अगर यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इंतज़ामिया अपनी भरपूर तवज्जो दे रही है DHQ के अंदर, THQ के अंदर, तो इसी तरीके से जो RHCs हैं, जो ये बिहाड़ी ज़िला का सबसे बड़ा RHC है, ज़िला बिहाड़ी का सबसे बड़ा RHC है, बट टिब्बा सुल्तानपुर, बट यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटेशन है जिस तरीके से होनी चाहिए थी, लोगों को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था, वैसे हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद भी बात करें, जिस तरह हमने बात की वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ में हमें थोड़ा सा देखने को मिला, साथ ही साथ हमें वहाँ पर और भी मसाइल नज़र आए। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन, जो अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके जो सरकारी क्वार्टर्स होते हैं उसमें गंदा पानी जमा है, गंदगी जमा है। तो क्या ये मसला हमारे पूरे बिहाड़ी में ये हमें देखने को? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इंतज़ामिया हेल्थ सुपरविजन जो करने वाली इंतज़ामिया है, वही जब अंदर मेडिसिन नहीं मिल रही है, आपने देखा डॉक्टर्स नहीं हैं, अंदर जो फार्मेसी है वो बंद है, तो फिर उनके घरों की या उनके क्वार्टर्स की तो ये तो बहुत दूर की बात है। जब इंडोर स्टेप पे, जहाँ पे लोगों को हेल्थ फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए थी, उनको मेडिसिन मिलनी चाहिए थी, वहाँ इंतज़ामिया आंखें बंद करके बैठी हुई है, तो उनके जो क्वार्टर्स हैं, जो उनकी रिहाइश गाहें हैं, वहाँ उसको देखना तो ये बहुत बड़ी दूर की बात है। पहली प्रायोरिटी जो है वो यही होनी चाहिए कि RHC प्रॉपर खुला होना चाहिए, वहाँ पे इंतज़ामिया प्रॉपर होनी चाहिए। हमने DC साहब से इस हवाले से मुतअद्दिद बार उनको आगाह भी किया कि आप जैसे THQ DHQ का मुसलसल विज़िट करते हैं, उनको देखते हैं, तो ऐसा मेकनिज़म भी ज़रूर बनाना चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो आपका जो RHCs हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैले होते हैं, क्योंकि लोग ये हमारा इलाका जो है वो रूरल एरिया ज़्यादा है, सिटी का एरिया कम, अर्बन एरिया जो है ना वो कम होता है, तो इसलिए ज़रूरत है कि इसको जो है वो RHCs जो हैं जहाँ पे लोगों को डोर स्टेप पे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन ये ज़िले इंतज़ामिया की जो लोकल इंतज़ामिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो उसको यकीनी बनाए, लोगों को उनकी हेल्थ फैसिलिटी को प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया को। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में RHCs जो हैं वर्किंग कर रही हैं, और उनकी क्या हालत भी ऐसी है जैसे हम टिब्बा सुल्तान? बिल्कुल ऐसी ही हालत है जैसे टिब्बा सुल्तानपुर की है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ज़िला काउंसिल की जो है वो डिस्पेंसरी है, आज भी वहाँ पे खच्चर बंधे हुए हैं, वहाँ पे जानवर बंधे हुए हैं, चार दीवारी उसकी गायब है, और बहुत बड़ा इलाका है,
उसके सराउंडिंग में बहुत बड़ा इलाका है जो विहाड़ी से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ लोग आते हैं, उन्होंने जहाँ आप डॉक्टर्स ने लोगों का इलाज मुआवजा करना, वहीं से वो बीमारियां और साथ लेके जाते हैं। ये हमारा अलमिया है। ये जहाँ हमने भी देखा वहाँ पर भी कई हज़ार की आबादी के लिए एक वो जो हमारा RHC था उस पर ही अगर ऐसे ही है लोग बीमारी का निजात लेने आते हैं अस्पताल, मगर मजीद बीमार होकर इसी हवाले से गंदगी के बायस। बिल्कुल यही बात है। और सिर्फ इसके लिए इंतज़ामिया जो है, जो लोकल इंतज़ामिया है, उसको चाहिए कि इनके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करे, उनके विजिट्स करे, जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वहाँ पे एक DMS होता है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो उसको प्रॉपर देखता है। जब वो बंदा ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, तो डॉक्टर्स कहाँ बैठेंगे, स्टाफ नर्सेज कहाँ बैठेगा, मेडिसिन कहाँ अवेलेबल होगी। तो इसके लिए ज़रूरत है कि जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि वहाँ का उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो प्रॉपर रखा जाए। हाफिज़ साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं बेहतर करने की चीज़ों को, हमेशा एक शॉर्टेज का भी सामना होता है हर डिपार्टमेंट में, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट में जो शॉर्टेज होती है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा शहरी परेशान होते हैं, क्योंकि सेहत पर तो नो कॉम्प्रोमाइज़। सेहत के हवाले से जब हम देखते हैं अस्पतालों में शॉर्टेज हो जाए, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में क्या आप समझते हैं कि चीज़ों का, अमले का और उस हिसाब से दवाइयों का कुछ शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है? देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे DHQ है या तहसील लेवल पे THQ है, वहाँ तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर जो है उनका चेक एंड बैलेंस किया जाता है। बट जो RHCs हैं या इसके साथ साथ जो है वो जो डिस्पेंसरीज़ हैं जो छोटे इलाकों के अंदर होती हैं, वहाँ पे इसकी शिकायत आती रहती है, लेकिन वहाँ पे भी इंतज़ामिया कोशिश करती है, क्योंकि इसका चेक एंड बैलेंस प्रॉपरली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। वो इन चीज़ों को देखते हैं कि प्रॉपर मेडिसिन जा रही है नहीं जा रही। बात यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अगर मेडिसिन पहुंचा दे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो है अगर उसको ओपन ही ना करे, तो लोगों तक वो सहूलियत कैसे पहुंच सकती हैं। उसके लिए जो लोकल इंतज़ामिया है, जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनका किरदार जो है वो यहाँ पे ज़्यादा बनता है कि वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें, डॉक्टर्स की निगरानी करें, वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको देखें, जो मेडिसिन कम है उसके लिए। अब देखें, जहाँ पे ज़रूरत होती है, अब यहाँ पे हमारे ट्रामा सेंटर नहीं है विहाड़ी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, 300+ बेड जो है वो DHQ के अंदर मौजूद है, बट इसके बावजूद ट्रामा सेंटर नहीं है। यहाँ पे मुल्तान रेफ़र करना पड़ता है। मुल्तान जाते जाते अब रोड ख़राब होने की वजह से अगर वाया खानेवाल जाएँ तो जो पेशेंट है वो सफ़र ज़्यादा करता है, और उसमें 2 घंटे की मुसाफत जब एक पेशेंट करेगा, ट्रामा का जो इंजरी का जो पेशेंट है वो वहाँ जाते हुए वो एक्सपायर हो जाता है। हाफिज़ साहब, हमें बचपन से अब तक हम देखते रहे हैं मुल्तान विहाड़ी रोड का, सुनते भी रहे हैं, क्या लगता है आपको बन पाएगा? देखें, इसमें अगर जो आने वाली गवर्नमेंट है, इलेक्शन करीब हैं, अगर गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर देखे चीज़ों को, और लेकिन बदकिस्मती है हमारे साउथ पंजाब की, ये हमेशा से इसे जो है वो निगलेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया। इसके ऊपर जो चीज़ें इसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। आज तक जनूबी पंजाब के अंदर कोई मोटरवेज नहीं है। जितनी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी अपर पंजाब को दी जाती हैं। अगर ये मोटरवे या इस तरह की चीज़ें अगर जनूबी पंजाब के अंदर आएँ तो वो बहुत ज़्यादा ये लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं उनकी आसानियाँ हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर सकती जिस तरीके से आवाम की एक सोच होती है, लेकिन जहाँ तक वो चाह सकते हैं, मैक्सिमम जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं, अगर ये कर लें तो ये साउथ पंजाब के लोगों की जो महरूमियाँ जो हमेशा से रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए और उनके लिए किरदार अदा करना चाहिए। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आज हमने बात की, दिखाया आपको कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनमें क्या सहूलियात का फुकदान रहता है और अमला भी किस तरह से शॉर्ट होता है, डिस्पेंसरीज़ को भी ताला लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो CO हेल्थ साहब हैं और जितना मुतअद्दिद अमला है उसके हवाले से CM पंजाब साहब इस मामले का नोटिस लें, और इसके साथ साथ जितने भी रूरल एरियाज़ में हेल्थ सेंटर्स हैं पंजाब के जिन उज़ला में भी ये जो हेल्थ सेंटर हैं इनकी प्रॉपरली जो वर्किंग है इसे भी मेक श्योर करना चाहिए। मज़ीद भी अवामी मसाइल टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।